Hello students, this is Ravindra Sharma. Welcome to Gorija classes. Today we shall learn about modals. Look at the blackboard. बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी हम टेंसेस में कर चुके हैं, जैसे बी, जिसको हम इज एम आर और वाज वर्ब भी बोलते हैं, हैज हैव। अब मॉडल्स विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, यूज टू, डेयर, नीड एक्सेट्रा, ये सब मॉडल्स हैं। तो मॉडल शब्द मूड से बना है। जैसे हम साधारण वाक्य करते हैं तो उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ मूड होता है, उस मूड को ये मॉडल्स जस्टिफाई करते हैं। तो आज हम सिर्फ विल और शैल के बारे में ही सीखेंगे। विल और शैल को हम फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हैं, एक मॉडल के रूप में भी अब हम इसको जानना चाहेंगे। देखते हैं बच्चों, विल और शैल को हमने इसका जो जनरल रूल था भविष्य के वाक्यों के लिए, वो ये था कि आई वी के साथ शैल लगता है और अन्य के साथ विल लगता है। जैसे एक वाक्य कर लेते हैं, वी शैल सिंग ए सॉन्ग, तो वी के साथ शैल ही लगा है। अगर यहां पर ही होता तो विल लगता। जैसे वह गाना गाता है, ही विल सिंग ए सॉन्ग। एज ए मॉडल शैल और विल का क्या रोल है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर इस तरह के वाक्यों के अंदर, जैसे ये था वी शैल सिंग ए सॉन्ग, इसके अंदर अगर भाव, वाक्य का भाव में कोई आदेश है, कमांड है, विलिंगनेस है, इच्छा है, कोई प्रण है या वायदा है, या कोई डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, निश्चय है, इरादा है, कोई धमकी है, किसी कार्य की मनाही है, तो नियम चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आई वी के साथ विल लगेगा और बाकी के साथ शैल लगेगा, नियम बदल जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए कमांड के अंदर कोई आदेश है इस तरह के वाक्यों में, जैसे तुम इसे करोगे, इसके अंदर कमांड है, आदेश है। इस वजह से यहां पर जो विल आना था, विल के स्थान पर शैल आया है, और ये कि मॉडल की भूमिका में है शैल। आगे देखते हैं, जैसे विलिंगनेस मतलब इच्छा, अपनी इच्छा बताने के लिए, आई विल नेवर चीट यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके अंदर विलिंगनेस है, तो इसमें जो साधारण वाक्य होता अगर ये फ्यूचर का, तो इसमें शैल लगता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इच्छा है इसलिए शैल के स्थान पर विल आया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। जब वाक्य में इच्छा का भाव हो, जैसे आई विल नेवर चीट यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इसमें इच्छा है, विलिंगनेस है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मैं तुम्हारी पुस्तक कल लौटा दूंगा। तो बच्चों, इसमें सामान्य नियम के अंदर आई के साथ शैल लगना था, लेकिन क्योंकि इसमें इच्छा का भाव है इसलिए विल की जगह, शैल की जगह पर विल लगा है। अगर यहां पर सब्जेक्ट में आई के स्थान पर ही होता तो विल की जगह शैल लगता। आगे देखते हैं बच्चों, अगर वाक्य में प्रोमिस है, प्रोमिस का भाव है, तो कैसे नियम चेंज होता देखें। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
जैसे कि आप देख रहे हो आई के साथ मैंने विल लगाया है और लगाने का कारण है इस वाक्य में प्रोमिस का भाव होना। आगे देखते हैं, अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन है, उसमें निश्चय है, दृढ़ता है, कर्ता के अंदर दृढ़ता है, कोई निश्चय है, तो भी उसको हम मॉडल की तरह यूज करेंगे विल सेल को। आई के साथ विल लगेगा, आई विल डू दिस वर्क डेफिनेटली, मैं इस कार्य को पक्का करूंगा। इसमें दृढ़ता है, कर्ता के अंदर इसमें दृढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर वाक्य में इंटेंशन है, इंटेंशन का भाव है, जैसे आई वोंट प्ले इन दिस मैच, मैं इस मैच में नहीं खेलूंगा, इसमें इरादा है। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चीजें इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, विलिंगनेस, ये इनमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे एक जैसे ही शब्द हैं। बस इसके अंदर हमें ये चीज ढूंढनी है कि वाक्य सामान्य ना हो, उसमें कोई दृढ़ता हो, चाहे वो प्रण के रूप में हो, निश्चय के रूप में हो, इरादा के रूप में हो, चाहे इच्छा के रूप में हो। बच्चों ये वाक्य हम कर रहे थे, इसमें वॉन्ट पर ध्यान दें। वॉन्ट विल नॉट की एक शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं बच्चों, अगर वाक्य में कोई धमकी है, थ्रेट है, तो भी रूल चेंज रहेगा। यू शैल पे माई मनी टिल इवनिंग, तुम मेरा धन शाम तक लौटाओगे, अदा करोगे, पे करोगे। प्रोहिबिशन, अगर बच्चों वाक्य में मनाही है, जैसे नो वन शैल मेक ए नॉइस, कोई भी शोर नहीं करेगा। हम देख रहे हैं विल के स्थान पर हमने शैल लगाया है, और लगाने का कारण है इस वाक्य में प्रोहिबिशन है, मनाही है। जैसे एक और कर लेते हैं, नो वन शैल लीव द रूम, कोई भी कक्षा को नहीं छोड़ेगा। जैसे कोई अध्यापक कहे बच्चों को, नो वन शैल लीव द रूम, कोई भी कक्षा को नहीं छोड़ेगा। बच्चों विल शैल का इंटेरोगेटिव भी रूल कर लेते हैं। इसमें एक तो बच्चों खास चीज है ऑफर ऑफ सर्विस, सेवा की पेशकश के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। शैल वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद करें। शैल आई डू इट फॉर यू, क्या मैं इसे आपके लिए करूं। इस तरह की हिंदी बनेगी ऐसे वाक्यों की। और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय आपको विशेष ध्यान देना है, ध्यान से सुने। फर्स्ट पर्सन जो कि आई वी होता है, उसके साथ हमेशा शैल लगेगा। सेकंड पर्सन जो कि यू होता है, उसके साथ हमेशा विल लगेगा। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और एटसेट्रा, उनके साथ आपकी मर्जी है, विल लगाओ या शैल लगाओ। ये इंटेरोगेटिव वाक्यों के अंदर ध्यान रखना है। बच्चों मॉडल्स के अंदर कुछ चीजें और देख लेते हैं कि उसके नियम। मॉडल जैसे ये विल है या फिर शैल है, इसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखें। सिर्फ विल शैल को छोड़ के बाकी के जितने भी मॉडल्स हैं, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू, यूज टू, डेयर, नीड, इन सब मॉडल्स के वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड है, थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे वो किसी भी जेंडर का है, उसका ये मॉडल चेंज नहीं होगा उसकी वजह से। बच्चों आज हमने विल शैल को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी ग्रामर बुक से मॉडल्स
के चैप्टर को निकाल कर उसमें से अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हमेशा कठोर परिश्रम करें, मेहनत करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।